सर आवाज नहीं आ रहा। अनम्यूट कर लो सर। ठीक हो गया। अब आ रहा है। ठीक है। सर अब हाँ आ सर। रहा। तो अब अब आ रहा तुम दिमाग में एक बैटरी लगा लेना। दिमाग में बैटरी लगाने का क्या मतलब होता है कि दिमाग में कनेक्ट फिट करिए, ऐसा नहीं। बैटरी से फिर एक इमेजिनरी करंट भेजना। करंट जब भेजोगे तब यहाँ पे वो करंट डिसाइड करेगी, है ना, कि उसके कुछ हिस्से इधर जाने पड़ेंगे, कुछ हिस्से इधर जाने पड़ेंगे। तो जो हिस्सा इधर चले गया और इधर चले गया, समझ रहे हो, ये दोनों पाथ पैरेलल पाथ हैं। पैरेलल पाथ है। ठीक है। तो जब इसमें जो करंट जा रही है वो यहाँ से जा करके परफेक्टली उसको इधर आना ही पड़ेगा। ठीक है। देयर इज नो अदर पाथ। हवा में जाएगी नहीं, वो हवा इज अ वेरी बैड कंडक्टर। ठीक है। तो ये और ये फिर सीरीज में हो जाएंगे। समझ रहे हो ना, ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे। 10 और 4, 10 और 4 सीरीज में है। 14 पैरेलल 4, 14 जो है 4 के साथ पैरेलल में है, तो ये इसका आंसर होगा। गलत कर दिया मैंने। सर 10 4 के साथ है ना पैरेलल में। हाँ, 10 4 के साथ में पैरेलल में है, तो ये आंसर होगा। ठीक है। एसी खुद कर सकते हो। एसी एसी जब लगा रखे हैं एसी के क्रॉस, तो फिर वो 4 और 4 पैरेलल में हो जाएंगे, तो 8। बीसी बीसी के क्रॉस अगर तुम कनेक्ट कर रखे हो तो ये दोनों सीरीज में हो गए हैं, तो ये तो इतना ही आएगा। ठीक है। ये इतना ही आएगा। ओके ग्रेट। रुकना यार, एक बार मेरे को ना फ्लो देखना पड़ेगा, क्योंकि आई एम फीलिंग कि मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ। मतलब ऐसा ना हो जाए ना कि मैं जंप कर दूँ कोई जगह पे, तो फिर मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, जंप तो नहीं कर रहा हूँ ऑब्वियसली, दे आई एम नॉट जंपिंग। बट हाँ, कुछ और स्टैगर्ड टॉपिक इसके बीच में ले सकते थे, बट वो स्टैगर्ड टॉपिक आगे भी ले सकते हैं। तो देखो, जब ये सॉल्व करते हैं ना अपन, ये बहुत सुंदर दिखते हैं सर डायग्राम जब मैं बोर्ड में बनाऊंगा, बट यहाँ पे थोड़ा घटिया दिख रहा है। तो जब ये सॉल्व करने वाले हो, तो एक मेथड आता है। देयर आर मैनी मेथड्स टू सॉल्व सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम। वन ऑफ देम इज मिरर सिमेट्री, एंड द अदर वन इज फोल्डिंग सिमेट्री। कुछ जगहों पे एक काम करता है, कुछ जगहों पे दूसरा काम करता है। ठीक है। एंड अगेन दिस वन इज, these are not the only methods to solve these problems। ठीक है। 5r/6 होता है बाय द वे हेक्सागन। अच्छा, ये वाले का अभी आंसर देखना पड़ेगा, मेरे को रटा हुआ नहीं है। ठीक है। तो कैसे सॉल्व करते हैं देखो। जब तुम वो करते हो ना, फोल्ड करते हो, ठीक है, तो एक ऐसी सिमेट्रिकल पॉइंट ढूंढते हो। रुकने दो। ठीक है। तुम इसके अबाउट फोल्ड कर सकते हो क्या? इसके अबाउट फोल्ड करोगे तो ये जो पूरा वो होगा, क्या बोलते हैं, सिस्टम होगा। यार मैं डायग्राम को ना दोबारा बना रहा हूँ, थोड़े से एक सिंपल प्रॉब्लम में बनाता हूँ। ठीक है।
पता नहीं क्या हो गया था, सॉरी, गड़बड़ हो गई थी यार। वहाँ तक पहुँचने से पहले ना कुछ बेसिक्स करते हैं, ताकि वहाँ पे बेसिक्स को बार बार रिवाइज ना करना पड़े, ठीक है? थोड़ा सा बियर विथ मी। इसका इक्विवेलेंट बताओ, फिर वहाँ तक पहुँचते हैं। ये सब पहले पढ़ा देना चाहिए, मैंने मोबाइल में देखा तो मेरे को लगा ये सब पहले आ जाना चाहिए। अच्छा, फिलहाल तुम ये मत देखो, फिलहाल तो तुम बस इतने को सॉल्व करो। क्या होता है इसका आंसर अगर आर 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 है तो? ए और बी के अक्रॉस, सर R/3, R/3। ठीक है, आर बाई थ्री हो जाता है, सभी लोग जानते हैं। देखो ये, इसका नाम सी दे दो, ए नाम तो दे ए नाम दियो, इसका नाम ए दे दो, इसका नाम ए दे दो, इसका नाम ए दे दो, ठीक है? फिर ये बी बी बी, ठीक है, बी। तो सभी लोग ए और बी के बीच में ही कनेक्टेड हैं, सभी लोग ए और बी के बीच में ही कनेक्टेड हैं, फिर तो ये ए बी, ए बी, ए बी। यहाँ से आर बाई थ्री आ जाता है ये। सिमिलरली पहले क्वेश्चन तो मेरे को देख देख के कराने होंगे। सिमिलरली पहले ये वाला कर लेते हैं, कौन सा वाला करना चाह रहा है? ठीक है, पहले ये वाला कर लेते हैं। कैसा बना हुआ है ये डायग्राम? उससे थोड़ा सा सिंपल है ये। सभी आर हैं, एच वन इज आर। तो ना तुम जब ये सिमेट्री से सॉल्व करते हो ना, ये वाले से, तब तुम समझ रहे हो, इसके अबाउट फोल्ड कर रहे हो, उस वाले पॉइंट के अबाउट जब फोल्ड कर रहे हो, तो ये वाले रेजिस्टेंस का तो जस्ट आधा तुम्हारे एक हिस्से में आया है। देखो मैं आधे को ही बना रहा हूँ। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जो आधे में मैंने बनाया है वैसा ही राइट साइड में भी रखा हुआ है, बोलना चाह रहा हूँ। उससे ना चीज़ें सरल हो जाएंगी। कम ऑन यार, एक तो इसमें बनाना ही इतना टफ है ना राइटिंग पैड पे, इसीलिए बोलते हैं सर बोर्ड यूज़ करो, बोल दो, है ना? ठीक है, तो ये वाली वायर पे ना, ये जो लाइन हमने खींची ना, उस पर एक वायर जोड़ दिया करना, ठीक है? क्यों जोड़ रहे हो मैं बताऊंगा। और इस जगह का नाम तो ए रखा हुआ ही है, इस जगह का नाम ना कोई बी डैश रख देना। ये बी तो नहीं है ना, बी तो यहाँ पे कहीं पे है। अब यहाँ पे जो एक रेजिस्टेंस आया तुम्हारा, वो आर बाई टू का है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है वो आर बाई टू का है। क्यों? क्योंकि आधा ही वायर इधर रखा हुआ है, आधे वायर में आधा रेजिस्टेंस, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल, ठीक है? ये वाला वायर क्यों जोड़े हैं अपन, स्ट्रेट वायर से क्यों कनेक्ट किया हमने? क्योंकि देखो ये इतनी ज़्यादा सिमेट्रिक है कि अगर इसको किसी बैटरी से कनेक्ट किए होते, ठीक है ना, तो क्या होती, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होती, ठीक है? अब ये थोड़ा सोच पाना ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि कैसे बताऊं मैं तुम्हें, तुम्हें थोड़ा सा लेप ऑफ फेथ लेना होगा कि ये सिमेट्रिकल सरफेस है, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे जितनी वोल्टेज जिस लॉजिक से भी तुम बोल रहे हो कि यहाँ पे वी थी, फिर यहाँ पे कुछ घट गई होगी, फिर यहाँ पे कुछ घटी होगी, उतने लॉजिक से तुम यहाँ पे भी आ रहे हो, ठीक है ना? हाँ, ये यहाँ से यहाँ तक जाने वाले में अगर तुम्हें डाउट हो रहा है,
कि यहाँ से यहाँ तक जब पहुँचे हैं तो सेम v माइनस आई आर से आंसर आ रहा है कि नहीं करके, ठीक है। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि तुम्हें मतलब डाउट हो सकता है ऐसा। ये पाथ में गए तब तो ठीक है, ये पाथ में गए तो हम बोल सकते हैं कि सबसे ऊपर और सबसे नीचे वाला पाथ आइडेंटिकल है, ये पाथ और ये पाथ भी आइडेंटिकल है, ये भी बोल सकते हैं। लेकिन ये वाले पाथ के आइडेंटिकल है ऐसा सोचना अभी थोड़ा सा मुश्किल है तुम्हारे लिए। तो तुम ऐसा मान लो कि जब फोल्ड हो जाती है ना परफेक्टली, परफेक्ट फोल्ड क्यों हो रही है मालूम है तुम्हें? सभी आर हैं इसलिए परफेक्ट फोल्ड हो रही है। ऐसे केसेस में इक्विपोटेंशियल सरफेस निकल करके आती है ना। ये टूल्स जो है कॉम्पिटेटिव कोई ही क्वेश्चन है, ये सब जो क्वेश्चन है सीबीएसई के क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे टू आर डाल देता ना, तो अब वो नहीं रह जाती इक्विपोटेंशियल सरफेस, तभी इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं रह जाती, ठीक है। तो मान लो ऐसा होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाती है सिमेट्री के चलते। अब इसको सॉल्व करना सरल है तुम्हारे लिए। क्यों सरल है? ये तो पैरेलल में है, ये भी पैरेलल में है। कैसे पता पैरेलल में है? दोनों का एक एंड, दोनों का दूसरा एंड, दोनों का एक एंड, दोनों का दूसरा एंड, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने में क्या है, आर और आर बाई टू को जोड़ोगे तो कितना होता है, आर और आर बाई टू को जोड़ोगे तो आर प्लस आर बाई टू, 3r/2 आ जाएगा, ठीक है। बाई टू सेम जगह पे है, ये r/3 आ गया इनका इक्वलेंट, तो इनका इक्वलेंट भी नीचे में r/3 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी सर्किट को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, देखते जाना। देखो, ये दोनों को जब जोड़े हो तो इसका एक एंड तो बी डैश पे है ना, तो इसका नाम मैं अगर बी डैश रख दूं, इस जगह का नाम, तो नीचे वाले से क्या हो रहा है, नीचे वाले से भी एक आर जा रहा है, ये वाला आर, और इन दोनों को जोड़ने पे कितना मिल रहा है, r/3, और वो r/3 किस पे कनेक्टेड है, बी डैश पे ही कनेक्टेड है। तो ऐसे नाम देख देख करके तुम्हें ना क्लैरिटी आएगी, ठीक है। अब इसको जोड़ना और भी सरल है। ऊपर में दो पहले सीरीज में है, नीचे में दो सीरीज में है, फिर उनका पैरेलल में है, 4r/3, 4r/3 है ना। 4r/3 ऊपर वाला हो गया है, और नीचे वाला भी r प्लस r/3 होने के चलते 4r/3 हो गया है, और ये ऐसे सिंप्लीफाई करते जाना होता है तुम्हें, 4r/3, 4r/3, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4r/3/2, 2r/3, है ना। बट कीप इन माइंड, तुमने हाफ पार्ट को बस लिया है, मतलब ए से लेकर के बी डैश तक का, बी डैश तक का, ठीक है ना। तुमने क्या बताया हुआ है, 2r/3 है, तो ऐसे ही बगल में भी रखा हुआ है, सोचो एक बार। ये बी डैश था, ये ए था, ये बी था। अभी तुमने अभी ये जो निकाला ना वो बोला 2r/3 है, और ये जो निकाला है 2r/3, तो इसके चलते तुम 4r/3 बोल रहे हो। मेथड को देखो और सीखो। नाम रखना, नामकरण करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका अगर नाम सी रख रहे हो, इसका नाम अगर डी रख रहे हो, ठीक है, तो ये सी और डी ये रखे हुए हैं, ठीक है। आई एम अज्यूमिंग यू हैव डन इट, तो मैं तुम्हें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसको तुम खुद बना लो। सर हाँ, बोल। सर इस कॉम्बिनेशन को ए बी के अबाउट में नहीं फोल्ड कर सकते? ठीक है, अभी जो हमने किया है ना, नाम नाम में कुछ रखा नहीं है, ठीक है, मतलब नाम से परेशान मत हो, ठीक है। इसका मेथड 2 बताता हूँ चलो सॉल्व करने का, इसी का मेथड 2, डिलीट कर रहा हूँ मैं इसको। देखो, तुम अगर इसके अबाउट फोल्ड करना चाह रहे हो ना इसको, इसके अबाउट, ए बी के अबाउट, तो उसके अबाउट भी सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। बट ए बी एक इक्विपोटेंशियल लाइन नहीं है, ये एक इक्विपोटेंशियल लाइन थी,
ये एक इक्विपोटेंशियल वाली लाइन थी। कोई बता सकता है ए बी क्यों इक्विपोटेंशियल लाइन नहीं है? क्योंकि भाई ए का ए का पोटेंशियल और बी का पोटेंशियल तो डेफिनेटली अलग है ना। बी तो बैटरी के दूसरे एंड पे कनेक्टेड है। बी इज द अनदर एंड ऑफ द बैटरी, जब इसको किसी बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट करोगे तो ठीक है। लेकिन जब तुम ए बी के अबाउट फोल्ड कर रहे हो ना, तो सभी इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स टच हो रहे हैं। सोचो क्या बोलना चाह रहा हूँ। सोचो, लेफ्ट साइड से करंट आता, इतनी सिमेट्री देखता वो करंट कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट तो बराबर ही पोटेंशियल पे होगा, ऐसा वो आंख मूंद करके बोल सकता था। ठीक है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। तो जब तुम फोल्ड अभी कर रहे हो, तो ये वाला आर इस वाले आर के साथ टच होगा ना। समझ रहे हो ना, वो इसी के साथ टच हो जाएगा जब फोल्ड करोगे। और वो दोनों क्या बोलेंगे कि हमारा एक एंड तो ए पे था और हमारा दूसरा एंड सिमिलर पोटेंशियल पे था, जिसका नाम मैंने पहले डी रखा था, उसका नाम एग्जैक्टली तुम सी रख सकते थे। ठीक है, वो बोलेगा सिमिलर पोटेंशियल पे है, तो रियलिटी में ये आर और ये आर पैरेलल में है करके कंसिडर कर सकते हैं। इतनी सिमेट्री है इनमें, तो मैं कर रहा हूँ कंसिडर। जो जिससे जूझ जाए, जो जिससे टकरा जाए, वो लोग पैरेलल में हैं। ठीक है। ठीक है, देखना अगर कुछ डाउट हो तो बताना। इट रिक्वायर्स वेरी लेस प्रैक्टिस, वेरी लेस दिमाग। ठीक है, इसको सॉल्व करना है अब हमें, है ना। ऐसे ही मुड़ेगा, मुड़ेगा तो ऐसे ही मुड़ेगा, और कैसे दिखेगा फिर। ये r/2 का r बन जाएगा, ये r/2 का r बन जाएगा। r और r/2 का अभी हमने क्या देखा है, r/3 था करके, थोड़ी देर पहले देखा था। r और r/2 का r/3, यू कैन वेरीफाई एट योर होम। तो r/2 r/3 r/2, ठीक है। r प्लस r/3 विल बी 4r/3, तो पहले भी आंसर आया था। मेथड 2, पूछें डाउट, डाउट पूछें। Let us say this symmetry which we have said the second one is mirror symmetry. Just let us say, नाम रख रहे हैं यार, मतलब आगे जाकर के ये फोल्डिंग निकल जाए, ये मिरर निकल जाए तो मर मत जाना, कोई मतलब नहीं है नाम का। हम आपस में नाम रख रहे हैं, छोटू गोलू रमेश सिमेट्री बोल देना चाहिए था। ठीक है। नाउ मेथड 3, सभी डिस्कस करने जरूरी है वाकई में, इसलिए मैं सारे मेथड्स को डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू डिस्कस द मेथड्स। ओ मैंने क्या कर दिया ये, चलो हटा ही देते हैं। मेथड 3 फॉर द सेम क्वेश्चन। ये वाला मेथड को समझने के लिए ना थोड़ा सा दिमाग चाहिए होता है, तो लाए हो गए तो अच्छी बात रहेगी। देखो, समझो यहाँ पे कोई एक आई करंट आई, जिससे वो आई डैश और परफेक्ट आई डैश में डिवाइड हो गई। परफेक्टली आधे आधे में डिवाइड होंगे, वी नो दिस थिंग बिकॉज ऑफ द इनॉर्मस सिमेट्री। फिर वो यहाँ पे जब जाएंगे तो किसी तो भी वैल्यू में डिवाइड हो रहे होंगे। लेटर से कोई आई डबल डैश में डिवाइड हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे उतना क्लियर तो नहीं दिख रहा है, उतना क्लियर नहीं दिख रहा है कि ये भी क्या आई डबल डैश रहेगा। क्यों क्लियर नहीं दिख रहा है? क्योंकि ये पाथ है, और ये वाला पाथ, ये वाला पाथ
पता नहीं है आगे जाकर के ऐसे बाइफरकेट हो रहा है, ऐसे बाइफरकेट हो रहा है, इन कैसा भी बाइफरकेट हो, ये अगर इधर जाकर के इधर आ भी रहा होगा या फिर इधर भी जा रहा होगा तो उतना सिमिलर पाथ नहीं है। ये पाथ क्या बोलता है, एक रेजिस्टेंस मिला है, एक रेजिस्टेंस मिला है। और ये वाला पाथ क्या बोलेगा, एक मिला है, रियली सॉरी, हाँ, यहाँ से बाइफरकेशन देख रहे हैं ना, ये बोलेगा एक मिला है पाथ, सॉरी एक रेजिस्टेंस मिला है और एक मिला है, और ये बोलेगा एक मिला है, एक मिला है, एक मिला है, या फिर ऐसे भी बोल सकता है एक एक और एक। ठीक है, तो डिफरेंस है दोनों पाथ में, इसलिए हमें एग्जैक्टली नहीं पता अभी के लिए। ऐसा सोचो कि आई डबल डैश होगा कि नहीं होगा, तो इसको आई ट्रिपल डैश कुछ नाम दे दे रहा हूँ। ठीक है, अब सोचो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, सिमेट्री ऊपर नीचे में इतनी ज़्यादा है कि ये भी आई डबल डैश रहेगा और ये भी आई ट्रिपल डैश ही रहेगा, सिमेट्री तो इतनी ज़्यादा है ही। ठीक है ना, अब मैं एक लॉजिक दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना। देखो, ये सर्किट इतनी ज़्यादा सिमेट्रिक है कि अगर यहाँ से आई निकला है, ठीक है ना, तो अगर मैंने बैटरी को ऐसा लगाया है और इधर से आई गया है, ठीक है, तो हमेशा ऐसा ही होता है, चाहे सर्किट सिमेट्रिक रहे मत रहे, चाहे सर्किट सिमेट्रिक रहे मत रहे, अगर मैं इसको ऐसे उल्टा लगा दूंगा ना बैटरी को पहले से उल्टा, तो पक्का इसमें आई इधर से जाएगा। मुझे लग रहा है यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, तो थोड़ा मैं नीट वर्क करता हूँ, नीटली थोड़ा समझ में आएगा। देखो, मैंने क्या बोला है, यहाँ से आई आता हुआ मानो, वो आई डैश और आई डैश में ब्रेक हो गया है, ये मान रहे हो, ठीक है। लेट अस से दिस सर्किट इज नॉट इवन सिमेट्रिक, लेट अस से, ठीक है। तो मैंने इधर जब कब करंट आने के लिए बोला, जब मैंने पक्का बैटरी को ऐसे लगाया होगा, ठीक है। अब मैंने 1 मिनट के लिए बोलता हूँ कि नहीं, अगले बार से मैं बैटरी को ऐसे लगाऊंगा करके, ठीक है, तो इधर से करंट जाएगी, है ना, तो इसमें जो भी जा रहा होता उतना ही वापस आएगा, अगर बैटरी की पोलैरिटी को जस्ट रिवर्स कर दो। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ, मैं बोल रहा हूँ मान लो, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी ऑप्टिक्स में भी एक प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी आएगी, यहाँ पे भी एक प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी है। अगर रिवर्स कर दो बैटरी के टर्मिनल को, तो जितनी करंट तुमने जाती हुई मानी थी उतनी ही करंट आती हुई होगी। कोई मेरे को इसका सबसे सिंपल रीजन बता सकता है ऐसा क्यों है करके? क्योंकि रेजिस्टेंस ऑफ और पूरा वोल्टेज दोनों सेम सेम है। है, तो हाँ सेम है। तो हाँ, करंट भी सेम होगा। हाँ, सिमेट्री के बारे में मत सोचो, बस तुम ऐसा सोचो यार कि तुमने ना पहले हर जगह पे, जैसे ही तुमने बैटरी को ऐसा लगाया था, जैसे ही ऐसे बैटरी लगाया था, तो हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा था। समझ रहे हो क्या? फिर जैसे तुमने बैटरी को उल्टा लगाया, ठीक है ना, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा हो गया। ठीक है ना, उधर से घूम कर आया करता था, याद करो। ठीक है, बस तुमने पहले पूरे कैलकुलेशन को प्लस वोल्टेज के साथ कर रहे थे, प्लस वोल्टेज प्लस वोल्टेज प्लस वोल्टेज, तो यहाँ पे तुमने प्लस आई लिख रखा था। अब तुमने तुरंत ही इसको ना माइनस वोल्टेज लिख दिया है, तो हर जगह पे करंट माइनस आई हो जाएगा, मतलब उल्टा डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब बातें प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी तो हमेशा ट्रू है ना। इसके अलावा क्या है बात है, इसके अलावा ये इतनी सिमेट्रिक है कि जब ये इधर से इतना जा रहा है, तो यहाँ पे भी सिमिलर चीजें ही दिखनी चाहिए। समझ रहे हो? यहाँ से अगर आई और आई आ रहा है, तो यहाँ पे भी आई और आई ही आते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मैं बैटरी को उल्टा लगाता, अगर मैं बैटरी को उल्टा लगाता तो ऐसे ही जाते दिखने चाहिए थे। इस साइड में और उस साइड में कोई फर्क नहीं है। ठीक है ना, तो तुम इतना बस लिखना सीखो, ये डाले वैसे ही इसको डिसाइड कर लिए। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे जब आई डबल डैश डाले, तो नीचे में तो आई डबल डैश सिमेट्री के चलते बोल दिए। ठीक है, यहाँ पे जैसे मान लो आई ट्रिपल डैश डाला तुमने, तो यहाँ पे भी आई ट्रिपल डैश सिमेट्री के चलते बोल दिए। ठीक है ना, अब जैसे इसमें आई डैश मैंने डाला ना, वैसे ही मेरा डिसाइड हो गया कि इसमें आई ट्रिपल डैश ही जाएगा। क्योंकि अगर इसमें आई ट्रिपल डैश नहीं जाएगा और बैटरी को रिवर्स करोगे, तो तुमने क्या बोल दिया है, इसमें से आई ट्रिपल डैश नहीं जा रहा है बोल दिया है, और बैटरी को रिवर्स करो तो इधर से आई ट्रिपल डैश नहीं जाएगा बोलोगे। लेकिन ये तो इधर और इधर में सिमेट्रिक है। बस सिमेट्री का यूज कर रहे हैं यार, कुछ नया नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा करके ना कनेक्शन बनेगा। तुम ध्यान दो,
ये ऐसा कनेक्शन है कि अगर मैं बस इतना भी बोल दूं ना कि ये आई ट्रिपल डैश जो इधर से आ रहा था वो इधर गया बोलूं, चाहे ये बोलूं मैं कि ये इधर से आ रहा था चाहे और इधर चले गया है, तो तुम्हें कोई फर्क नहीं होगा तुम्हारे एनालिसिस में। गया तो उतना ही है। ये आई ट्रिपल डैश इधर गया मानो या फिर ये आई ट्रिपल डैश इधर गया मानो, तो इसी सर्किट को मैं ऐसे ओपन कर सकता हूँ हमेशा। इतना मैंने डिटेल में बोला, आई नो थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा होगा, ठीक है, लेकिन इतने का सार ये है कि उस जगह को ऐसे ओपन करना, ठीक है। ये थर्ड मेथड है उसको सॉल्व करने का। लिखते लिखते थक जाऊंगा। इसका भी आंसर सेम आएगा। करके देखना चाहो, आर आर का 2R होता है, 2R और आर का 2R और आर का 2R/3 हो गया है। इन तीनों को मिला के 2R/3 हो गया है। उसमें 2R और जोड़ दो, 2R/3 में 2R और जोड़ दो, तो कितना हो गया ये? 8R/3 हो गया है। उतना ही पैरेलल में नीचे में भी रखा हुआ है, तो 4R/3 हो गया। सबसे जो बिगेस्ट मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट इसमें, बिगेस्ट, वो ये है, वो उसको ऐसे ओपन कर देते हैं। ये भी ओपन हुआ देख रहे हो ना, ऐसे ओपन नहीं करना है, कैसे ओपन करना है? जो हमारी ये वाली लाइन है ना, बैटरी वाली, उससे थोड़ा ऊपर और उससे थोड़ा नीचे, ऐसे ओपन करना, ऐसे साइडवेज मत ओपन करना, ठीक है, मत करना। इसमें आंसर निकाल करके देखना चाहोगे इस वाले में? आर आर, ये आखिरी क्वेश्चन है बाय द वे आज का, और ज़्यादा नहीं करेंगे। आर 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 आर, ठीक है, तो ये आर और आर का तो 2R हो जाएगा। करके देखना है, इसमें अलग आंसर आएगा। ठीक है, नॉट इंटरेस्टेड इन दिस पार्ट बट दिस इज रॉन्ग, दिस विल बी रॉन्ग, ट्राई टू ओपन दिस। पूछो, इसमें डाउट जो है पूछो। नो डाउट्स? क्लियर है, ठीक है। सर क्वेश्चन करते हैं, क्लियर है। क्वेश्चन करते हैं, क्लास लंबी हो रही है यार। देखो, जब मेरे को सर ने ये पहली बार समझाया था ना, तो मैं समझ नहीं पाया था, मैं अपने जेई के समय पे, कि क्या हो रहा है करके। देन आई वेंट होम एंड देन आई थॉट, मैंने एक ही बात बार बार सोची, जैसा सर ने बोला था, अगर इसमें 8 माने हो और इसमें कोई बंदा 10 बोल देता है अभी के लिए, अभी के लिए अगर इसमें कोई बंदा 10 बोल देता है, लेट, तो तुरंत उसको फिर उसमें रिवर्सिबिलिटी सोचना चाहिए, ठीक है, बता रहा हूँ। तो तुरंत उसको प्रिंसिपल, बता रहा हूँ, स्नेहा एक मिनट है ना, तुरंत उसमें उसको ना प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी सोचनी चाहिए। उसने इधर से 8 क्यों माना, कुछ मन किया होगा, ठीक है, तो उसको जब प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी सोचेगा, तो इस साइड जैसा दिखने वाला ही तो इधर भी है ना, दिखने वाला तो इधर भी है, तो इधर 8 होना चाहिए था, लेकिन तुमने कंट्राडिक्ट कर दिया उस बात को, क्योंकि तुमने 10 मान लिया था, ठीक है, 8 माना 10 माना। फिर मैं सोचता कि अगर इधर से बैटरी कनेक्ट किए होते, तो इस साइड जिस लॉजिक से 8 बोला है उसी उस लॉजिक से इस साइड पे 8 बोलना चाहिए था, लेकिन 10 मान लिया तुमने, तो गलत है। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या का क्या यूज है, क्या एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन है, ठीक है। और ये, और क्या बताऊं यार, रुको बताता हूँ, कुछ सोचता हूँ। देखो, रियल लाइफ में तुम किसी भी वायर वगैरह में रेजिस्टेंस के बारे में सोचते हो क्या? मतलब इतने रियल लाइफ में, जिस रियल लाइफ में हम लोग जी रहे हैं, नॉट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, उनके लिए तो थियोरेटिकल लाइफ हुई वो, वही जो उनकी रियल लाइफ है वही उनकी थियोरेटिकल लाइफ है।
हम लोग ऐसा नहीं कुछ भी करते ना, तो इतना इजी नहीं है बता पाना यहाँ पे, ठीक है, वाकई में इतना इजी नहीं है, सच बोल रहा हूँ। कोई रियल लाइफ एप्लीकेशन मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, कुछ आएगा तो आई विल टेल यू। बट ना रियलिटी में जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होते हैं वो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व करते हैं रियलिटी में, दे सॉल्व सच टाइप ऑफ सर्किट। मैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का तुम्हें रियल लाइफ एग्जांपल ना उसमें दे सकता हूँ, लाइट में। लाइट चैप्टर में बहुत ईजी है। लाइट चैप्टर में हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट चैप्टर में बोलते हैं कि मान लो एक ये है, फिर कहीं पे एक मिरर रख रखी है, फिर कहीं पे कुछ और लेंस रख रखा है, मान लो कनकेव सा, ठीक है, और कहीं पे, चलो इतना इनफ है, एक पॉइंट सोर्स है, उससे एक रे निकल रही है मान लो, ठीक है, तो रे बेंड होकर के मान लेते हैं एक पॉइंट सोर्स है, एक पॉइंट सोर्स है, वो जा रही है, वो बेंड होकर के इधर चली गई है, इधर लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करके वो इधर आ गई है, ठीक है, और इधर मान लो वो इसमें बेंड होकर के इधर चली गई है, तो तुम्हारी लाइट ऐसे आ रही है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ये बोलता है कि अगर तुमने यहाँ पे एक मिरर लगा दिया जिसमें नॉर्मल इंसिडेंस हुआ है, ठीक है, परफेक्टली ट्रेस बैक करेगा वो, परफेक्टली ट्रेस बैक, इधर सब जाएगा, ऐसे ही होके जाएगा, कोई दूसरा पाथ ले ही नहीं सकता वो, क्योंकि अगर ले लिया तो उसने, और अगर अलग पाथ ले लिया उसने, छोड़ो समझ गए, उसी में से ही जाएगा यार, फॉर्मूला लगा करके वही निकल के जाता है वापस, उसी में जाता है ना। प्लस आई को, सॉरी प्लस साइन को माइनस साइन से बदलने वाली बात हुई है, प्लस को माइनस बदलने से उल्टा हो जाता है हर चीज़, तो उस लॉजिक से सोच सकते हैं। आई एम नॉट एबल टू ड्रॉ एनी रियल लाइफ एग्जाम्पल फ्रॉम दिस, यू कैन डू दिस प्रॉब्लम एट योर होम, आई एम राइटिंग द आंसर, ठीक है, तो घर में ट्राई करना इस वाले का, चाहो तो यहाँ पे आंसर कर सकते हो, क्योंकि आई डोंट हैव एनी अदर क्लास, बट आई विल नॉट बी एक्सप्लेनिंग दिस इन टूडेज क्लास, यू कैन आंसर बट इट हियर ओनली। हेलो अखिल भैया, हेलो, हाँ अखिल भैया, ठीक है, मैं क्लास ले रहा हूँ, मैं फिर 10 मिनट में पहुँचता हूँ, 10 मिनट बची है क्लास के लिए, होंगे घर पे आप? आवाज़ आ रही है क्या? ठीक है, यस सर। इसमें हर बार में आ रहा है, ये वही प्रॉब्लम जिससे स्टार्ट किया था मैं, आर 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 आर, हर में आ रहा है, इसका आंसर जो आएगा ना इक्विवेलेंट ए और बी के बीच में, कितना आंसर आना चाहिए इसको, 4r/5 आएगा, ट्राई करना।
आ रहा है तो फिर तुम ग्रुप में डाल देना आंसर इसके, है ना, सॉल्यूशन को, तो सही रहेगा सबके लिए भी, दे कैन वेरीफाई। क्लास खत्म हो गई है क्या? हाँ क्लास खत्म हो गई है, क्लास खत्म हो गई है, जा सकते हो, सभी चले जाओ।